अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं FPR की तरफ से टैक्स पेयर्स को कभी नसीहत आमेज पैगाम आते हैं तो कभी मुख्तलिफ किस्म की नसीहत आमेज नहीं है वो, तो कभी वार्निंग्स भी आती है ना, उसमें आप धमकी डाल लें तो वार्निंग्स भी आ रही होती हैं। तो अब नया प्लान सामने आया है कि टैक्स दहंदगान पर सालाना 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश निकालने पर पाबंदी लग सकती है। जो दहंदगान है उन्हीं पे और बाकी जो करना है करते रहे। जिन फाइलर्स की 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी है वो कार ख़रीद सकते हैं, लेकिन प्लॉट ख़रीदने या सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी से पहले FPR को वजाहत देना होगी। चीज़ें लिस्ट सुने आप। और FPR के सीनियर हुकाम के मुताबिक नॉन फाइलर्स के गिर्द भी घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। अभी हम सुनते आ रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन सुन ले 1 अक्टूबर से लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग सकती है। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार की गई है। यही नहीं, नॉन फाइलर्स गाड़ी समेत किसी किस्म की प्रॉपर्टी भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। टैक्स कलेक्शन में बेहतरी के लिए FPR के नए प्लान में बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब भी मसला वो ये है, अमल दरामद कौन कराएगा? जो नॉन फाइलर हैं वो नॉन फाइलर ही रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन वो नॉन फाइलर ही रहेंगे। आई एम सॉरी टू से, आई मीन नॉट दैट वी वांट टू स्प्रेड एनी नेगेटिविटी, लेकिन हम ये सुनते आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, ये नई बातें नहीं है कि सिम बंद हो जाएगा तो ये नहीं आप खरीद सकते, तो ये डिक्लेयर करना होगा। होता क्या है? तो अब ये रेपिटेशन चल रही है। आई एम सॉरी, वी डोंट सी इट हैपनिंग। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा, अब कोई सीक्रेट नहीं है कि हुकूमत को टैक्स जमा करने में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है, टारगेट्स पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक FPR कोई नया प्लान लाया है या इस मरतबा क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? तो अब एक नया प्लान जो सामने आया, जिसकी वज़ीर आज़म ने पिछले हफ्ते असूली मंजूरी दे दी है, वो ये है कि जो मौजूदा जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं से मज़ीद जो है वो टैक्स लिया जाए। और उसकी बेस जो है वो एक मैकेंजी, एक जो कंसल्टेंसी फर्म है जिसको हुकूमत ने हायर किया है, और उसको अदायगी जो है बिल गेट्स फाउंडेशन कर रही है। तो उसकी रिपोर्ट की बेस पे कि जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के, जो गोशवारे भी जमा करवा रहे हैं और जो अपना टैक्स भी अदा कर रहे हैं हुकूमत के बकौल, और इस रिपोर्ट के मुताबिक वो भी कम टैक्स पे कर रहे हैं। तो हुकूमत का ये दावा है कि जितना इनको टैक्स पे करना चाहिए, जो मौजूदा अफराद ऑलरेडी कर रहे हैं, उसका तकरीबन ये 30% पे कर रहे हैं, और बाकी 70% की वहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स चोरी है, जो भी आप उसको एक लफ्ज़ देना चाहें। बट इसका जो बोझ पड़ रहा है और जो प्लान सामने आया, जिसकी वज़ीर आज़म ने असूली मंजूरी दी है, लग ऐसे रहा है कि इसका सारे का जो सारा बोझ है वो जो मौजूदा हमारे जो फाइलर्स हैं, जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स हैं, उनके ऊपर आ रहा है। इसके जो प्लान के कुछ और भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हुकूमत जो फाइलर्स हैं उनके लिए कुछ और चीज़ें सख्त करने जा रही है, जिसमें ख़ास तौर पर उनके लिए जो अगर उनकी 1 करोड़ रुपए से सालाना आमदन कम है तो वो गाड़ी नहीं ख़रीद सकेंगे, वो जो है प्लॉट नहीं ख़रीद सकेंगे, वो कोई और इस तरह का काम नहीं कर सकेंगे, और इस तरह का कोई भी काम करने से पहले उनको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि उनके पैसा कहाँ से आया। कोई नई बात नहीं है इसमें, कोई नई बात नहीं है, मतलब ये बातें तो हम सालों से सुन रहे हैं। अच्छा ये बताएं, अब ये भी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ तक की सालाना आमदन वाले गाड़ी खरीदें, फॉर इंस्टेंस, तो गाड़ी खरीद तो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह भी बताना होगी। मतलब वजह भी बताना होगी कि मेरा दिल चाह रहा था। ये किस किस्म की बात है? तो किस तरह की वजह सरकार को काबिल कबूल होगी, ये बता दें, कोई इसकी डेफिनेशन दी गई है? देखिए, वो जो बेसिक बात है वो ये है कि आपकी साल की फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ पे आमदन नहीं है और आपकी 95 लाख रुपए आमदन है, और जो आप गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं उसकी वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, तो हुकूमत वो गाड़ी जो आप ख़रीदने जा रहे हैं उससे पहले आपको कहेगी कि आप बताएं कि आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी 95 लाख रुपए आमदन है तो आपके अखराजात भी हैं। ये एक बड़ी ही एक अजीब सी चीज़ है। एक तरफ पाकिस्तान में करोड़ों अफराद हैं जो ना तो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं, ना टैक्स अदा करते हैं, उनको किसी किस्म की कोई पूछगिछ इस मुल्क में नहीं की जा रही। ऑल्दो ये जो नया प्लान है उसके हिस्से में ये भी शामिल है कि वो अफराद भी गाड़ियाँ ख़रीद नहीं सकते। हुकूमत नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती, लेकिन
ये जो तजवीज़ लाना ही यही एक बड़ी अजीब बात है कि जब एक शख्स अपना गोशवारा साल के बाद जमा करवाता है तो उस वक्त वो बताता है कि मेरे ये असासे हैं, ये मेरी आमदन और ये मेरे अखराजात हैं, और अगर मैंने कोई असासा ख़रीदा है उसका ये सोर्स ऑफ इनकम है। तो बजाय उसको कि वो अपने गोशवारे के टाइम पे वो अपने हिसाब किताब हुकूमत के साथ करे, हुकूमत कह रही है कि अगर आप अगस्त सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो अभी हमें हिसाब दें। इस किस्म से के जो फ़ैसले होते हैं उससे मुल्क का निज़ाम चलता नहीं है, और जो कंप्लाइंट जो टैक्स पेयर होता है, जो इस निज़ाम के अंदर रहकर एक अच्छे शहरी के तौर पर अपना जो किरदार अदा करना चाह रहा है ताकि उसको ख़ुद भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, तो उसको तंग करना, मेरा नहीं ख्याल है इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तो हम नहीं कह सकते, ये एक डिस्ट्रक्टिव प्लान है जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान की जो ऑलरेडी नैरो टैक्स बेस है उसको भी ये ख़त्म कर देगा। क्या Who comes up with these ideas? ये बहुत कहाँ से बड़ा आते हैं आप सवाल लोगों के है। पास आइडियाज वैसे सीरियसली? मतलब आप टैक्स नेट में लोगों को करोड़ों, आधे से ज़्यादा मुल्क को आप ला नहीं पा रहे, लेकिन जो हैं उनसे आप एक एक से पूछेंगे कि बताओ कि तुमने ये कैसे लिया। कितनी कोई वेस्ट ऑफ टाइम और कितनी अजीबोगरीब बात है। अब जो कुछ नज़र आ रहा है, जो आप बता रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं, सज़ाएं, आप पेनल्टीज़ की बात कर रहे हैं, ये फलाना बताएं, ये सब उनके बारे में है जो राना साहब जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। मतलब जो टैक्स नेट में नहीं है, क्या कॉन्क्रीट क्या प्लान है? बस यही कहा जाता है हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम लेके आएंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम कार्रवाइयाँ करेंगे। कुछ नहीं होता इतने सालों से। जोक। देखें, ये जो FBI की तरफ से एक नजिंग ईमेल्स या नोटिस जा रहे हैं, ये उन लोगों को जा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स निज़ाम का हिस्सा हैं। ये नहीं जा रहे जो टैक्स निज़ाम का हिस्सा नहीं है। वो शख्स या वो टैक्स पेयर, वो फाइलर जो पहले ही वक्त पर अपना गोशवारा जमा करवाया जा रहा है, उसको इस किस्म की ईमेल्स की जा रही हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, और एक नहीं तमाम को यूनिवर्सल कि जी आपने अगर इस दफ़ा गोशवारा जमा ना करवाया तो हम आपके के ख़िलाफ़ ये एक्शन ले सकते हैं। ये जो धमकी अमेज़ लैंग्वेज है, ये दो चीज़ों को की अक्कासी करती है। नंबर वन, FBI ने अपना काम नहीं किया। FBI ने एक बटन दबाया कि जितने भी इस वक्त ऑलरेडी टैक्स फाइलर्स हैं उनको ये नोटिस चला गया विद वन बटन प्रेस। तो बजाय इनके कि तमाम को नोटिस जाते, ये नोटिस उनको जाने चाहिए थे जो लेट फाइलर्स थे, तो बात समझ आती थी। या ये नोटिस उनको जाते जो FBI कहता कि हाँ जी ये नॉन फाइलर हो, आपने इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं, हमारे ख्याल के मुताबिक आपका इतना टैक्स बनता, आप गोशवारा जमा करवाएं थी सितंबर तक ना हो तो हम आपके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। तो ये एक तरह की एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश तो हो रही है। इस तरह की एफिशिएंसी का फाइलर के जहन के ऊपर जो नेगेटिव असर पड़ रहा है। जो नॉन फाइलर्स उनको तो परवाह ही नहीं है उनके लिए, तो बल्कि उनकी सहूलत के लिए हुकूमत ने एक और लेट फाइलर की कैटेगरी भी बजट में इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो ये एक ऐसा पाकिस्तान है जिसमें जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर है, जो कानून को फॉलो करना चाह रहा है, जो एक टैक्स लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग सिटीजन है, उसको तंग किया जा रहा है, और नॉन फाइलर्स को डराया तो जा रहा है लेकिन सहूलियत भी दी जा रही है। थैंक यू शहबाज राना, थैंक यू सो मच।